गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग व्याकरण की नेक्स्ट चैप्टर या नेक्स्ट टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे, जो कि है शब्द और वाक्य। अभी तक आपने पढ़ा भाषा, व्याकरण, मात्राएं। अब हम पढ़ेंगे शब्द और वाक्य, वो क्या कहलाते हैं। चलिए बच्चों, आज हम स्टार्ट करते हैं शब्द और वाक्य। शब्द और वाक्य क्या होते हैं बच्चों? शब्द और वाक्य देखिए, शब्द क्या होते हैं? दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। वर्ण मैंने आपको बतलाया था, वर्ण मतलब अक्षर होता है। जब दो या दो से अधिक अक्षर मिलते हैं और उनका कोई अर्थ निकलता है तो उसे कहते हैं शब्द। ये नहीं कि हमने कुछ भी लिख दिया उसका कोई अर्थ नहीं निकलता, नहीं, सार्थक अर्थ निकलना चाहिए। सार्थक अर्थ मतलब उसका मीनिंग होना चाहिए। आप जो बोल रहे हो, जो शब्द बोल रहे हो, उसका कुछ मतलब निकलना चाहिए, तब वो शब्द कहलाता है। जैसे आ और म, आम। आम तो आप जानते हैं क्या होता है, ठीक है। कलम, कलम, कलम मतलब पेन। तो इन सब का क्या हो रहा है, एक अर्थ निकल रहा है कि हाँ, कलम मतलब पेन होता है जिससे हम लिखते हैं, जिसको यूज़ करते हैं। तो ये हुआ। अगर हम कुछ भी लिख दें, जैसे अब हम लिख दें मकल, मकल, तो ये कोई शब्द नहीं कहलाएगा। क्यों नहीं कहलाएगा? क्योंकि मकल का अर्थ क्या होता है? कुछ नहीं होता है, ठीक है ना। तो ऐसे शब्द, ऐसे अक्षर जिनको दो या दो से अधिक ऐसे अक्षर को जोड़ने पर जिसका कोई अर्थ निकलता है, वो शब्द कहलाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए बच्चों, वाक्य। वाक्य क्या होता है? शब्दों के सार्थक मेल को वाक्य कहते हैं। जैसे कि अभी आपने बोला कि दो या दो से अधिक अक्षरों को मिलाने से शब्द बनते हैं, वैसे ही ठीक दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाने से वाक्य बनते हैं। लेकिन इसमें भी वही कंडीशन है कि वो वाक्य जो बन रहे हैं, जो शब्द मिलाने से बन रहे हैं, उनका अर्थ निकलना चाहिए, तभी वो वाक्य कहलाएंगे। दो या दो से अधिक शब्दों के सार्थक मेल को हम वाक्य कहते हैं। जैसे मैं क्रिकेट खेलता हूँ, तो इसमें आपको समझ में आ रहा है कि क्रिकेट हम खेलते हैं, मैं क्रिकेट खेलता हूँ। अगर मैं लिख दूँ खेलता हूँ क्रिकेट, खेलता हूँ क्रिकेट मैं, तो ये एक सही अर्थ में नहीं लग रहा है, तो क्या होगा, इसको हम वाक्य नहीं बोलेंगे, ये निरर्थक वाक्य हो जाएगा, ठीक है। जैसे और मैं बोलूँ कि वह नहीं है क्यों, तो ये कोई अर्थ निकला नहीं। लेकिन अगर मैं ये पूछूं आपसे कि वह क्यों नहीं है, तो आप हमको इसका जवाब दे पाओगे। क्यों? क्योंकि आपको इसका अर्थ समझ में आ रहा है। तो वाक्य क्या होता है? दो या दो से अधिक शब्दों के सार्थक मेल से जो बनता है उसे क्या बोलते हैं? वाक्य कहते हैं, ठीक है बच्चों। चलिए, आज का चैप्टर जो है वाक्य, शब्द और वाक्य हो गया। नेक्स्ट में हम आते हैं बच्चों, तो नेक्स्ट हमारा है लिंग। लिंग क्या होता है? लिंग होता है बच्चों, जो शब्द किसी जाति विशेष का ज्ञान कराते हैं वे लिंग कहलाते हैं। लिंग क्या होता है? जो शब्द किसी जाति विशेष का ज्ञान कराते हैं। मतलब जैसे आप लड़के हो, है ना, आपकी बहन है, मम्मी पापा हैं, तो वो मम्मी हैं, लड़की हैं, इस तरीके से। कैसे? आप जैसे मैं नाम लेती हूँ करण, तो आप बोलोगे कि करण कौन है? तो करण एक लड़का है। आप नाम से समझ गए कि ये किसी एक लड़के का नाम है ना। अंशिका, अंशिका ये तो किसी लड़की का नाम है। तो ये जो पहचान हो रही है, ये कैसे होती है? ये लिंग से, मतलब आपको पहचान कराता है ये कि ये सामने वाला व्यक्ति स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, ठीक है। तो लिंग क्या होता है? जो शब्द किसी जाति विशेष का ज्ञान कराते हैं वो लिंग कहलाते हैं। मतलब वो लड़का है या लड़की है, स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, ये बतलाते हैं, वो लिंग कहलाते हैं। लिंग के कितने भेद होते हैं? भेद मतलब प्रकार, टाइप्स, ठीक है। लिंग के कितने भेद होते हैं? दो होते हैं। एक होता है पुल्लिंग, एक होता है स्त्रीलिंग। पुल्लिंग क्या होता है? जो शब्द पुरुष जाति का बोध कराते हैं उन्हें पुल्लिंग कहते हैं, ठीक है। पुल्लिंग मतलब पुरुष जाति, यानी बॉय, यानी लड़के, बालक। जैसे पापा, मामा, चाचा, दादा, आप इनको बोलते हो ना कि मम्मी को अपनी जो आपकी चाची है उनको चाचा बोलते हो? नहीं, उनको चाची ही बोलते हो। क्यों? क्योंकि वो स्त्रीलिंग है। स्त्रीलिंग अलग होता है, पुल्लिंग अलग होता है। तो चाचा अगर हम बोलते हैं, हम पूछते हैं आपके मामा क्या करते हैं, ठीक है। तो आपके मामा, मामा मतलब पुल्लिंग हो गया। अगर मैं आपसे पूछूं आपकी मामी क्या करती हैं, तो मामी मतलब स्त्रीलिंग हो गया। आपको पता है कि मामा बॉयज़ हैं या लड़के हैं या पुल्लिंग है या पुरुष हैं, है ना। और मामी क्या है? स्त्रीलिंग है या लड़की हैं। तो इससे हमको पता चल रहा है कि ये लड़का है, ये लड़की है, ये पुरुष है, ये स्त्री है। तो ये हमें कौन बोध कराता है? ये हमें लिंग बोध कराता है। तो लिंग के कितने प्रकार होते हैं? पहला पुल्लिंग होता है, दूसरा होता है स्त्रीलिंग। जो शब्द स्त्री जाति का बोध कराते हैं उन्हें स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे गुड़िया, लड़की, मामी, चाची, शेरनी इत्यादि, एक्सेट्रा, बहुत सारी चीज़ें होती हैं।
है ना। तो इसमें भी आपको स्पष्ट है कि जो शब्द, जिस शब्द से हमको पता चलता है कि सामने वाला व्यक्ति स्त्री है ना, सामने वाले जो व्यक्ति है वो स्त्री है, औरत है, लड़की है, वो क्या कहलाते हैं, स्त्रीलिंग कहलाते हैं। आप नाम से भी पहचान सकते हैं, जैसे कविता, कविता नाम लड़कियों का होता है, तो आप बोल सकते हो कि ये कोई लड़की है, ठीक है। कविता, सविता, रीना, टीना, ये सभी नाम क्या है, लड़कियों के होते हैं। तो आपको सिर्फ नाम बोल देंगे तो भी आप बोल सकते हो कि ये किसी लड़की का नाम है। क्यों? क्योंकि आपको पहचान है, लिंग की पहचान है ना। तो जो शब्द से हमको पता चल रहा है कि ये लड़की है, ये स्त्री है, तो वो स्त्रीलिंग कहलाते हैं। गुड़िया, गुड़िया क्या होती है, स्त्रीलिंग होती है ना। इसी तरीके से होती हैं। आई होप बच्चों आज का चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आगे के चैप्टर में हम सब फिर से मिलते हैं। गुड डे।